तो जी पता तो लग ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। खैर हम बलूचिस्तान आए हैं और हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे और एक एक चीज़ आपको बताएंगे, जैसे कि पहाड़ और यहाँ की खूबसूरती। बलूचिस्तान भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है वैसे। चले जी, इनको भी देख लें, इनके भी कुछ अच्छे ही काम हैं, बाद में पता पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ऐसे ही रहा जाता है, खुले आसमान के नीचे बहुत एंजॉय होता है। और यहाँ पर रात में बारिश भी हो गई थी, यकीन कीजिएगा, बड़ा ही मज़ा आया था, जाइएगा ज़रूर। तो इसके बाद जो है आ जाते हैं अपनी बात पर दोबारा। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि हर चीज़ नहीं कैप्चर कर पाई इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर लाइट नहीं होती, यहाँ पर आपको जनरेटर होता है, और जहाँ यहाँ पर रहायशी हैं, होटल वाले हैं, वो आपको कभी भी नहीं देंगे ये सहूलत, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये प्यारी प्यारी सी बत्तख देख सकते हैं आप। बत्तख को देखकर मुझे डकी भाई याद आ गए हैं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। मैंने ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसे कहते हैं मौला अली के कदम मुबारक हैं यहाँ पर, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अदब, तो हमें उनके नाम का, हम जब उनका नाम कोई लेता है तो हम अदब करते हैं, तो ये तो फिर मकाम बताया गया है। ये आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा प्यारा सा बहुत ही शरारती बच्चा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बच्चा है ये। तो जी ये हमारा सफ़र शुरू हो गया है। यहाँ पर हम 7 पहाड़ियाँ पार करके हमें यहाँ पर जाना था। हमें जिस जगह पर जाना था, जो हमारी डेस्टिनेशन थी, जिसके लिए हम आए थे स्पेशली, मैं तो पहाड़ घूमने आई थी, और ये भी सब मंज़र अपने फ़ोन के कैमरे में कैद करने के लिए, कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि बलूचिस्तान भी किसी से कम नहीं है खूबसूरती में। ये 2 बच्चियाँ मुझे मिल गई थीं, बहुत प्यारी सी थीं। यकीन नहीं आता कि वहाँ पे रह के इतनी कड़क धूप में भी इतना प्यारा बच्चा कोई हो सकता है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या कर रही हो यहाँ पे, तो कह रही थी कि बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। इसके बाद जो है मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे 7 पहाड़ियाँ थी, हमारे साथ एक बच्चा था, मेरा बेटा था वो, उसने बड़ा ही परेशान किया। बहुत सख्त धूप थी, इतनी कड़क धूप में हम जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां थे, और हमें एक ही था कि बस अब ये पहाड़ियाँ क्रॉस करके जो है हमें जाना है। और इतनी ज़्यादा टॉप पर थे हम लोग, कभी नीचे कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे उतरते थे, फिर ऊपर चढ़ना होता था पहाड़ियों पे, तो आपको पता है ऐसा ही होता है। तो इस तरह 7 पहाड़ियाँ पार करके जाना था जिस जगह पे हमें पहुँचना था। तो आपको मैं अपनी तो वीडियो नहीं बना के दिखा पाई, ना उसमें मैं कुछ बोल पाई, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर इसीलिए करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे तो आपका सर चकराने लग जाएगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यकीन करें, जब आप जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि दिन में भी रात के तारे नज़र आ जाते हैं, जो कि हमें नज़र आ चुके थे। हम थक गए थे, हमसे नहीं चला जा रहा था, और हमने इतना पानी पी लिया था कि हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हमने कितनी पानी की बॉटल्स ख़रीद कर पी हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और उस प्यास की शिद्दत ने हमें बहुत तंग किया हुआ था। इस वजह से मैं आपको बता रही थी कि मैं नहीं कैप्चर कर पाई कोई इतनी ख़ास वीडियो, मगर मैं आपको बस ये जो चंद खूबसूरतियाँ बताना चाह रही हूँ कि आप देखें। अगर आप भी जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और ये सब आप विज़िट करेंगे इन जगहों पर। तो ये हम वहाँ अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। वहाँ पे पहले ये पानी वगैरह कुछ भी नहीं बहता था पहाड़ों से, अब पानी बहने लग गया है। तो यहाँ पर अब एक छोटा सा स्पेस भी बन गया है पानी के लिए, जैसे छोटी सी, क्या कहना चाहिए, तालाब टाइप ऐसा कुछ बन गया है। खैर हम अपनी जगह पर जाके वहाँ पे हमने स्नैक एंजॉय किए। मज़ार के अंदर तो मैं नहीं जाती, ना मैं जाऊँगी। तो वहाँ पे मैंने एक बच्चे को भेजा था वीडियो कैप्चर करने के लिए, तो वो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये है वहाँ की एंट्रेंस। यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मंज़र है। यहाँ पर ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, दिखने में तो बहुत ही डरावनी है, और बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई खौफनाक जगह है, लेकिन खौफनाक नहीं है। जब आप जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे थे अभी ऊपर पहाड़ों से, जो आपको जो ड्राई हो चुका है, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ बहता था, तो यहाँ पे कहते हैं यहाँ के रहायशी कि ये दूध की नदियाँ यहाँ पे बहती थी, और अब वो ड्राई हो चुकी हैं। तो मैंने भी उसको टेस्ट किया था काफ़ी साल पहले। मैं यहाँ पर पहली बार तो नहीं आई, तो यहाँ पे वाकई में ये दूध का ही टेस्ट देता है, बाकी बेहतर अल्लाह जानता है कि क्या है और क्या नहीं।
तो जी यहाँ पर हमने आगे आने की कोशिश की थी, मगर हम वापसी चले गए क्योंकि यहाँ पे जीन्स वगैरह में एंट्रेंस लेडीज़ को अलाउ नहीं है। यहाँ पर जो है वो बैठे होते हैं मुजावर, तो वो अंदर नहीं आने देते। तो मुझे तो एक्सप्लोर करना था इस जगह को कि कैसी है कैसी नहीं, आपको दिखाना था। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो बहुत अच्छे से मैं इसको शूट करूँगी आप लोगों के लिए, आपको एक एक जगह के लिए बताऊँगी कि कौन सी जगह क्या है कैसे है। तो बच्चे के साथ वीडियो शूट करना कोई आसान काम नहीं होता, और इन जगहों पे पहाड़ियों पे चढ़ के जाना तो बिल्कुल भी कोई आसान काम नहीं है, फिर वीडियो भी बनाना। यू नो व्हाट, मुझे वहाँ पे एक लक़ब भी मिल चुका है कि ख़तरों के खिलाड़ी, तो वही कर सकती है। देन खैर, तो हम आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ सामने जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से अंदर जाते हैं। तो जी कहते हैं कि यहाँ पर अंदर हुजूर पाक की ऊँटनी भी है, तो अल्लाह बेहतर जानता है। और कहते हैं कि रात में ये सब हकीकत हो जाता है, सब में जान आ जाती है, सब जो है नॉर्मल हो जाता है, जैसे कई सदियों साल पहले यहाँ पर होता होगा। तो यहाँ के अब रहने वाले कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं तो आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। और मैंने तो आपको सिर्फ ये दिखाना था, यहाँ की खूबसूरती दिखानी थी कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती है, और आप भी जाकर ज़रूर देखें। बाकी यहाँ पे अंदर एक, मैं गई हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं गई, मैं गई हूँ अंदर, मैंने देखा है, सब कुछ है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर ये हकीकत है ये मुझे नहीं पता, ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती आपको इसके बारे में। बाकी हमने जो एंजॉय किया उसका तो पूछे ही मत। जब रास्ते में आ रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, और क्या बिजली कड़क रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती क्या मंजर था। और एक रात तो ऐसी भी थी कि हमने बारिश के अंदर गुजारी, क्योंकि वहाँ पे कोई शेल्टर नहीं होता, और अगर शेल्टर है भी तो वहाँ पे इतनी आवाम है ना कि मिल नहीं सकता आपको वहाँ पे रहने के लिए कोई शेल्टर। खैर, पहाड़ियाँ पार करके घूम के फिर के वापसी अपने मंजिल पर। अल्लाह हाफ़िज़।